तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो प्रॉपर्टी है वो तो अपना मुँह से बोल के बता दें आप लोगों को। और बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जियोमेट्री की, त्रिभुज की, उन्हें गियर किताब दिखाएँ, बुक दिखाएँ, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर तुम्हें पता हुआ है हम चीज़ को बोल रहे हैं वो समझ में आए। आप सीधे डायरेक्ट पे चलो वीडियो पर, सीधी बात तो जाए। प्रॉपर्टी 9 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 9 में है CBN। किसी भी त्रिभुज की किसी भी वर्टेक्स से ये क्या डला है, क्योंकि हम आ चुके हैं गुणा में। ठीक है, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा को CBN कहलाती है। CBN माध्यिका समद्विभाजक कोण और शीर्षलंब और आदि CBN ही होती है। ठीक है, स्टूवर्ड प्रीमिस का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीक़ा से यूज करें। अब CBN तुम बताएं थोड़ी सी, जैसे CD बराबर होता है CBN। त्रिभुज ABC बुझा दिया जाए जब अपन उन्हें मान रखी हैं, और जो AB बराबर है उन्हें तो अनुपात में मानेंगे M और N के अनुपात में। ठीक है, CBN हम दूसरे चित्र में देखो जी, सामने वाले चित्र में, जी वाले चित्र में थोड़ी पेंसिल से आप लोगों को बताते हैं कि जी अपनी CBN है। CBN B और E CBN है, और जी वाले त्रिभुज में C और F CBN है। ठीक है, जब हमने लिख रखी AD और B और CF। ठीक है, ये CBN है। ठीक है, तो इनको अब जो प्रमेय स्टूवर्ड प्रमेय को जे A² प्लस M प्लस B² N बराबर होता है अपना, बराबर होता है X² C प्लस M N C। ठीक है, ये अपनी प्रमेय को यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे आपको थोड़ी देख ली नॉलेज का समद्विबाहु त्रिभुज के लिए महत्वपूर्ण नियम होता है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो अपन को जे वाली प्रमेय लगेगी, जे वाली A² बराबर X² प्लस M² बराबर N। ठीक है, और ऐसे नीचे वाली लगेगी जो X² प्लस M प्लस जे वाली। ठीक है, जो नाम से माइनस है यहाँ प्लस करने पर। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप ये ऊपर पेज में लिख रखो हमने, तो आवाज़ तो तुम लोगों को साफ ही आ रही होगी मेरी। ठीक है, और जे आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, जब कोण समद्विभाजक करेंगे, ऐसे एंगल बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे AB बराबर AB बटे AC बराबर BD बराबर BC। ठीक है, तो अपनी जो हो चुकी हैं ABBC क्या है, एक समझ में नहीं आ रहा कि ABC ये अपने ये दोस्तों बता रहा है अपन को ना, एक हमने गलती कर रखी है हमने, जहाँ पे हमने A नहीं लिखी थी, यहाँ पे हमने A नहीं लिखी। अब सही हमने A लिखी थी। अब आ चुके अपन बढ़िया से। अब ये करेंगे कोण समद्विभाजक की लंबाई याद करना। हम क्या करेंगे, कोण समद्विभाजक की लंबाई याद करना। ऐसे यहाँ देखेंगे कोण समद्विभाजक जे है अपने कोण समद्विभाजक। ठीक है, और है ना, अब उन बढ़िया तरीका इनके कार्य सूत्र है। ठीक है, इनका ये सूत्र लगाएंगे X² जब CBN निकाला प्रमेय का आपने CBN प्रमेय है, तो हम सिर्फ CBN निकलेंगे। जैसे जे वाली लाइन निकलेगी, ऐसे इसमें जे वाली लाइन निकलेगी, और ऐसे आप तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें बाहरी कोण समद्विभाजक हो। जब बाहर की ओर कोण समद्विभाजक करेंगे तो बाहर की ओर ऐसे सूत्र ऐसे चित्र मिलेगा तुम्हें, और बनाना पड़ेगा। तो AB बराबर बटे AC बराबर BD बराबर DC। ऐसे प्रमेय अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार और इनकी PDF तो मैं इनकी PDF को फ़ोटो बोला था। ठीक है, फ़ोटो की PDF बोला था, तो तुम लोगों ने मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, बढ़िया से देखो। हम थोड़े तुम्हें सवाल दिखा दें। जैसे सवाल है कि इस त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC बराबर D बिंदु इस प्रकार है कि BD बराबर J और DC बराबर इतनी 3 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC 3 सेंटीमीटर CBN की लंबाई, सीधी बात है CBN की लंबाई याद करना है। सीधी बात है, J ऑप्शन दिया जाए अपन दे रखे तो। ठीक है, CBN लंबाई निकाय विकास प्रमेय को डायरेक्ट यूज कर देंगे। चित्र बनाएंगे, चित्र अपन बना लेंगे, और जो अपन जो लिख लेंगे, जो अपन ये लिख के सीधे इनको यूज में यहाँ वैल्यू पुटिंग कर देंगे। B² बराबर करती है। ठीक है, B² बराबर जो अपनी है उन्हें रख देंगे यहाँ। ठीक है, ऐसे करके सामने वाली भुजाएं होती हैं ABC, ऐसे सामने वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, B² बराबर कितनी है 7 वर्क करेंगे, और 49 इंटू G ऐसे पूरी प्रमेय को यूज करके यहाँ X की वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ठीक है,
और आपको जल्दी ताकि वजह से पढ़ा रहा है कि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से। त्रिभुज दे देंगे, ऐसे दिए गए चित्र में इसमें ऐसे ऐसे भुजाएं दे देंगे। ए बी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर जो 3 भुजा दे देंगे। सभी भुजाएं की लंबाई दे देंगे, हमें ए डी याद करना, सीधी बात। तो जा की लंबाई और जा की लंबाई तुम लोगों को दे देंगे सब चीज़ों की। अब हम देखो बी और सी, ध्यान देखने वाली बात है बी और सी। थोड़ी मजा कि यहाँ लाइट कर लेते हैं, ठीक है। लाइट चालू हो चुकी है। यहाँ तुम देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ बी और सी, बी सी बराबर कितनी, बी सी बराबर 11 है, ठीक है। इन्हें दोनों को अलग अलग बांटें क्योंकि यहाँ बी और डी, बी डी बराबर दे रहे हैं। एक बार देखो क्वेश्चन में पढ़ो, 7 दे रहा है, तो 7 11 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 बचेंगे। तो अपन आज लिख चुके हैं अपन। देखो लिखने के बाद फिर अपन ना फिर प्रीमियर को यूज़ कर देंगे और प्रीमियर यूज़ रखने के बाद वैल्यू पुटिंग कर देंगे। वैल्यू पुटिंग करने के बाद फिर अपन आंसर निकाल देंगे सीधे सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने जे एंगल बाई सेक्टर वाले कोणार्धक वाले सवाल हैं जो वाले, इनको देखो एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोणार्धक है और AD की लंबाई AD बराबर AD पे है, तो AB बराबर 9 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 7 सेंटीमीटर। BD बराबर 7 माइनस x है सेंटीमीटर है, तो x का मान याद कीजिए। मतलब ये अपने एंगल बाई सेक्टर वगैरह यहाँ पर, ठीक है। एंगल बाई सेक्टर वगैरह तो इनकी वैल्यू रख देंगे। AB बराबर कितने 9 सेंटीमीटर है, AC बराबर कितने 12 सेंटीमीटर है और BD बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो अपन को DX की लंबाई, मतलब यहाँ जिसकी लंबाई बताना है अपन को, ठीक है। DX की लंबाई बताना है, तो अपन जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटिंग करेंगे एक बार जब अपन रखते हैं, जब अपन बताई दी थी फिर मेरे को वाली पीछे बताई चुके आप लोगों को। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग कर देंगे डायरेक्ट और रख के यहाँ से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे बहुत जल्दी से। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत क्वेश्चन हम पढ़ देंगे। इस त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण ए का समद्विभाजक AD, कोण ए का समद्विभाजक का AD है, AD, ठीक है। तो AD जो हम इसमें फिर भूल गए हैं, हम वाला आपके सामने AD बना दे रहे हैं। थोड़े माल को पकड़ेंगे दे रहे हैं हाथ से और सीधे हाथ से यहाँ पर A बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी A बन चुकी है। जैसे अपने बनाने के बाद यहाँ वैल्यू फिर रख देंगे, फिर लिखने के बाद सीधी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर अनुपात में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है अपना, तो ठीक। और इस प्रॉपर्टी का लास्ट क्वेश्चन रह चुका है अपना, ठीक है। जिससे हम क्वेश्चन पिछले करा चुके हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे यूज करके यहाँ पर वैल्यू आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसमें CD की लंबाई याद करनी चाहिए, CD की लंबाई जो वाल पीछू कर चुके हैं। बेसिक क्वेश्चन एक बार हमने दे रखा आप लोगों को, कहा जाए बता रखा है। AB बराबर BC और D पर BC एक प्रकार का बिंदु है। यदि BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई याद कीजिए। मतलब एक त्रिभुज बनाना, त्रिभुज में जब CBN बनाने के बाद इनकी वैल्यू रखने हैं, जो क्वेश्चन तैयार है कोड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद इन्हें सीधे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो अपनी प्रीमियर का सूत्र बता चुके हैं, तो वहाँ पर वैल्यू जिस सूत्र रखेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद ये डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 10 कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको शाम को बता चुके थे रात में, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 10 अपनी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बाय बाय। ये वीडियो होता है अपना कंप्लीट।